हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिचर्ड वाइकॉफ की। वाइकॉफ का नज़ारा मैं कहूँगा अगर आपने समझ लिया तो फिर ये आपको क्या देता है, इशारा। वाइकॉफ का नज़ारा समझो इशारा। ये बेसिक चीज अगर आपने देख ली एक बार और समझने की कोशिश करी, थोड़ा बैक टेस्ट किया, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो आपको अनगिनत अपॉर्चुनिटीज डे टू डे बेसिस पे मिलती है। आज हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से इस पर्टिकुलर नजारे को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल V1 V2 V3 करके सीक्वेंस वाइज आपके लिए वीडियोस क्रिएटेड है और भी वीडियोस आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। जिस तरीके से डे टू डे बेसिस पे लर्निंग होती है, तो आपके लिए भी हम वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं। तो देखिए, इनको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाखों हजारों रुपए के कोर्स आप कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो काम करना है वो आपको करना है। इसीलिए बिल्कुल सिंपल सादी भाषा में समझिए और सीखिए ये प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम जिस चीज का एग्जांपल ले रहे हैं वो है आवास फाइनेंस सीरीज। आवास फाइनेंस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे हर टाइम फ्रेम में, और आपको ये जो ब्लास्ट हुआ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और अगर आपने सीखा है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। बट फिलहाल आप देखिए, ये मंथली का चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पे अगर आप यहां पे देखो, एक बड़ी रैली, फिर एक करेक्शन, और इस करेक्शन के बाद अगर आप देखोगे, अब मैं इसी पार्ट को आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं। देखिए, ये अगर आप देखो सेंटर में, देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा वॉल्यूम बना है। मतलब ये, अब देखिए कैंडल की भी परिभाषा होती है। कैंडल की परिभाषा हमने काफी डिटेल में बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बता रखा है कि जब इस तरीके से कैंडल पे बहुत जबरदस्त प्रेशर किस साइड का है, बुलिश साइड का प्रेशर है या बियरिश प्रेशर है, मतलब खरीदारों का प्रेशर है या बेचने वालों का प्रेशर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब इस तरीके की सिचुएशन बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरीके की कैंडल बनती है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ कितना प्रेशर यहां पे है। इस प्रेशर ने प्राइस को ऊपर किया, सीधे 2400 से 3000 के लेवल पे लाके कर दिया। लेकिन उसके बाद कई दिनों तक ये करेक्शन रही है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर करेक्शन की आज की डेट में। इसको समझिए, ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइकॉफ की जब भी बात होती है, एक्यूमुलेशन के टाइम पे होती है, रीएक्यूमुलेशन के टाइम पे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होती है, ये सब बातें, इनमें सब में वाइकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वाइकॉफ की अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको ये नहीं कि बिल्कुल रटने हैं उनकी चीजें, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं वाइकॉफ। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, नेचुरल गैस में अभी हमने ये इस टाइम फ्रेम पे यूज किया था, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, सीधे 355 से लेके 360 के अराउंड इस लिक्विडिटी एरिया तक का टारगेट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइकॉफ को समझना। लेकिन हमारे जो बेसिक फॉर्मुलेशन है, अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो आपको क्या, वाह मजा आ गया। अभी देखिए, ये क्रूड ऑयल पे भी ये सिचुएशन देखने को मिली थी, बढ़िया वाली। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आवास फाइनेंस सीरीज की। वाइकॉफ की जब भी बात आती है तो आप देखते हो कि हमेशा बहुत सारे फेजेज होते हैं वाइकॉफ में। जब जो फेजेस की बात की जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है, सबसे लास्ट वाला फेज होता है। तो मैं आपको यहां पे हमेशा बात करता हूं कि 200 SMA से ऊपर आपके लिए जो करेक्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन, इसको आप कह सकते हो ऑर्डर्स का बिल्टअप, ये बड़ी रैली से पहले आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, आप कहोगे 2900 से 3200 के लेवल पे जाना, आपको लगेगा ये 300 पॉइंट का मूव है, लेकिन ये मूव दमदार है। इस 300 में से अगर आप 100 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो वो लो रिस्क के पॉइंट्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं RSI पे भी आपको लेके चलूं तो देखिए किस तरीके से ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और ये रैली आई। लेकिन मैं आपको यहीं तक नहीं रखूंगा, मैं इसको और डिटेल में, इससे और भी छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवरली पे लेके जाऊंगा। अभी आवरली चार्ट को देखिए, इस पूरे पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कप बन गया, हैंडल बन गया, कई बार आपने सुना होगा ट्रायंगल बन गया, फ्लैग बन गया,
पेनेंट बन गया, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। वाइकॉफ में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेंज की बार बार बात होती है। उस रेंज में अगर आप देखोगे तो एक टॉप का पॉइंट होता है, एक बॉटम का पॉइंट यहाँ पे होता है, लेकिन सबसे लास्ट जो फेज होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस लास्ट फेज में हमें ये पता लगता है कि अब जो है बॉटम टेस्ट हो चुका है, अब जो है धमाके की तैयारी है। कैसे? अगर आप देखोगे तो बॉटम का, ये देखिए, ये बॉटम के फेजेस हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल एकदम काइंड ऑफ आपको लग रहा होगा तीर सा बना हुआ है, एक बुलिश प्रेशर के साथ ये बना हुआ है। इसको कहा जाता है वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग ने क्या किया? 200 SMA का टेस्ट। समझिए, वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? स्प्रिंग। लेकिन इस स्प्रिंग के बाद होती है असली कहानी शुरू। समझे इस पार्ट को। वाइकॉफ की समझ जब भी हो, आप रेंजेस को जब समझोगे तो ये इसी साइड नहीं बल्कि डाउन साइड में भी इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% एकदम आइडियल आपको, बिल्कुल मैं कहूंगा मार्क टू मार्क चीजें देखनी है, नहीं। आपको जो चीजें समझनी है वो समझना है, उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से कि भाई कैसे वो जो थ्योरी उसके पीछे चल रखी है वो चल रही है। जैसे यहां पे जो मेन पार्ट होता है वाइकॉफ के पूरे फेज में, वो होता है ये लास्ट का फेज, जहां पे आपका स्प्रिंग बनता है। स्प्रिंग बनने के बाद आपकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि अपर बाउंड्री के अराउंड जो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस कंसोलिडेशन में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बिल्कुल गायब हो जाता है। स्प्रिंग के टाइम में थोड़ा सा वॉल्यूम आपको बुलिश पॉजिटिव एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, और आप कहोगे वाह, ये कई बार क्या, अब इसके अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं। अब इसके अलग अलग फ्लेवर कैसे? कई बार स्प्रिंग बना, स्प्रिंग के बाद हल्की सी करेक्शन आके सीधे हिट या अपर टाइप पे यहाँ पे कर लेगा एक बड़े वॉल्यूम के साथ। फिर जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि SOS देखने को मिलेगा वो कम वॉल्यूम के साथ आपको देखने को मिलेगा। फिर होता है बड़ा धमाका, और ये आप क्लियरली देख सकते हो। और ये क्या होती है? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड का अगर आप रेशियो देखोगे तो बहुत अल्टीमेट होता है। तो ये जो चार्ट आज मुझे बहुत बेहतरीन जो वाइकॉफ का फॉर्मेशन देखने को मिला, मैं आपके लिए लेके आया। लेकिन आपको हमेशा बुकिश वाइकॉफ, अगर आप देखोगे इस तरीके से चीजें, आप देखिए, इनको समझिए, प्रैक्टिकल वे में इनको एक्सपीरियंस कीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए, और उसके बाद इनको देखिए। कोई भी चीज आप सीखते हो, जब आप रियल टाइम में मार्केट में जाते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तक उसी चीज को आप 10 बार, 15 बार, 25 बार, 100 बार, 1000 बार उसको यूज ना कर लो, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ, आप अगर देखोगे कि एक जो फाइटर पायलट्स होते हैं, या फाइटर पायलट के नॉर्मल भी पायलट्स होते हैं, उनके नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स के बेसिस पे उनका कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। ऑपरेशंस अगर जितने में मैं कहूँ, चाहे मान लो आप सुखोई उड़ा लो, या फिर मान लो आप रफेल उड़ा लो, कोई भी चीज उड़ा लो, एक फाइटर वाइज चीज में, तो नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी सेम चीज अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ले आऊं स्टॉक मार्केट में, आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो कोई भी चीज कहीं से भी सीखते हो आप, अल्टीमेट, चाहे आपने लाखों रुपए का कोर्स किया, हजारों रुपए का कोई कोर्स किया, या खुद पढ़ा है, लेकिन चीजें तभी आप यूज कर पाओगे वो कन्विंसिंग पावर के साथ, जब आप इनको खुद ऑब्जर्व करने लग जाओगे। तो वाइकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये बहुत बेहतरीन सिचुएशन, बहुत ही बढ़िया लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देता है, हाई मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन अब हम देखिए, सब कुछ हम कर रहे हैं कहां पे? 200 SMA से ऊपर। आप कहोगे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। 200 SMA से ऊपर कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर यही सिचुएशन में आपको पिछली वाली करेक्शन में दिखाऊं तो आप कहोगे ये बना स्प्रिंग, वापस आया, ये हुआ रीटेस्ट टू द बेस, और ये आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ काइंड ऑफ सिचुएशन, फिर आई बड़ी रैली। वही सिचुएशन फिर से आपको देखने को मिली भैया, लगातार 2-2 बार एक ही चीज देता हुआ। और आप देखिए धीरे धीरे धीरे, और इसमें क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पार्ट में आप देखोगे कि जब स्प्रिंग बन रहा होता है तो हम MACD पे सेंटर लाइन से नीचे होते हैं। MACD पे हम सेंटर लाइन से नीचे होते हैं, लेकिन स्प्रिंग बनने के बाद जब वापसी होती है तो वो हमको MACD से ऊपर धकेल देता है, जो कि सेंटर लाइन से ऊपर धकेल देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप देख रहे होगे कि RSI 60 से के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन कई बार और भी इससे बेहतरीन सेटअप्स आपको मिलते हैं।
इससे बेहतरीन सिचुएशन आपको मिलती है जब RSI 60 के ऊपर होता है, तो उसका और पावरफुल धमाका आपको देखने को मिलता है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको देखिए लर्निंग पर्सपेक्टिव से शेयर की जाती हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इंजॉय करोगे, देखिए प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ आगे जाओगे, एग्जीक्यूट करोगे तो मजा आएगा। लेकिन जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हो तो फिर वहां पे मजा नहीं आता। सीखिए, आप पढ़िए, आप कहीं से भी कोई भी कोर्स उठा लीजिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूर प्रैक्टिस, यूर ऑब्जर्वेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।